देखो, आई वुड से कि जब घर पे कोई बंदा पेपर सॉल्व कर रहा है इस टाइम पे, व्हेन यू हैव 15 डेज लेफ्ट, तो घर पे पेपर सॉल्व करते समय आपको हफ्ते में 3 पेपर ऐसे जरूर सॉल्व करने चाहिए जिसमें यू आर गिविंग 1 आवर टू ईच सब्जेक्ट। स्ट्रिक्टली 1 आवर, मतलब हो सकता है आपका केमिस्ट्री 45 मिनट्स हो जाए तो आप 15 मिनट भजन कीर्तन करो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते ऐसा। मतलब यू कैनॉट प्लान कि मैं केमिस्ट्री के बचे हुए टाइम को मैं मैथ्स में डोनेट करने वाला हूँ। ये आपके लिए लग्जरी हो सकती है एक्चुअल एग्जाम में, यू कैनॉट प्रैक्टिस फॉर इट। ठीक है, तो एक तो ये क्लियरिटी रखो, 3 पेपर जरूर आप ऐसे करो so that you can restrict yourself in maths in 1 hour। देखो, इन एक्चुअल सिनारियो ऐसा बहुत रेयर ही हुआ है कि मैथ्स आसान आया हो और उसमें कम टाइम लगे। है कि केमिस्ट्री के बचे हुए टाइम फिजिक्स और मैथ्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। बाकी 3 दिन आप अपना सही हुनर दिखाओ। और PYQ अगर हो चुके हैं आपके सब खत्म, तो आप लोग किसी अच्छी क्लासेस के जो थोड़े मुश्किल वाले पेपर्स हैं वो इसी वीक कर सकते हो। मतलब मैं आपको बोलूंगा ना कि जो लास्ट वाला वीक होगा, अभी ये सेकंड लास्ट वीक आपका मंडे से चालू हो जाएगा, जो लास्ट वाला वीक होगा वो आप पैम्परिंग वीक होना चाहिए। मतलब उस वीक में यू शुड नॉट डू समथिंग जो आपको हर्ट करे, मतलब जिससे आपको बुरा लगे, नुकसान लगे। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको मजा आए। तो उस टाइम पे मैं मुझे पता है कि मैंने आपको क्या क्या करवाया है, तो मैं आई हाईलाइट दोस थिंग्स जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो गए, जिसमें आपको डर नहीं लगेगा, मैं उसको हाईलाइट करूंगा तो थोड़ा मजा। जैसे जो भी रिसोर्सेज अभी हमने किए हैं, इनको हम दोबारा करेंगे तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस तो हवा में होंगे कि साहब ये तो पहली बार बहुत डर लग रहा था लेकिन अभी तो बहुत मजा आ रहा है। तो लास्ट वीक थोड़ा पैम्परिंग वीक होगा। मतलब इतने बड़े बड़े लेक्चर नहीं रखूंगा मैं, आई ट्राई टू कस्टमाइज लिटिल बिट, छोटे छोटे करूंगा। एंड अगर आपको कुछ नया पढ़ना है, कुछ कुछ नया करना है, तो आप इसी वीक कर लो। अगर किसी को कुछ थियरी पढ़ना है, कुछ नया पढ़ना चाहते हो, कोई एक सब्जेक्ट में कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर को थोड़ा ठीक करना चाहते हो, दिस इज द लास्ट वीक फॉर दैट। इसके बाद आप मतलब नेक्स्ट मंडे से सैटरडे के बीच में आप कुछ नहीं कर सकते नया। आपको जो किया है उसी को रिपेयर करना है। तो अगर आपको कुछ पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, कोई बड़ा चीज जिसमें 3-4 घंटे लग सकते हैं, और यू शुड कैलकुलेट इट कि क्या वो इतना वैल्यूएबल चैप्टर्स है। अगर आपको लगता है तो आप इसी वीक कर सकते हो, नेक्स्ट वीक से इट इज नॉट अलाउड। और ऐसा, और एक बात दिमाग में रखना, मैं कल गुप्ता जी से बात कर रहा था रात में। इस टाइम पे ना, सिर्फ गुप्ता जी से नहीं, मैं मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक बंदे से बात कर रहा था। तो इस टाइम पे जैसे कोई एग्जाम हुआ, लिखा उन्होंने किसी XYZ क्लासेस का, उसमें 1-2 क्वेश्चन नहीं आया, सोचो 1-2 ही नहीं आया। अब उनको क्या लगता है कि ये मुझे नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। फिर उनको क्या लगता है कि यही IIT में आएगा और फिर मुझे नहीं आएगा। अगले दिन IIT में जो आएगा वो मुझे नहीं आएगा, ये कंक्लूजन आता है। तो पहली चीज आपको अभी से दिमाग में बता दूं, आप जितने भी ब्लॉक्स, जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी शीट प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग फॉर समथिंग कि यही में से क्वेश्चन आपको एक्चुअली एग्जाम में मिल जाएगा। यू नो दैट कि ऐसा नहीं होने वाला है। इट्स नॉट लाइक मेंस। मेंस में तो मैं ढिंढोरा पीटता था कि ये वाला आएगा, इसमें मुझे खुद नहीं पता है क्या आएगा। कंसेप्ट पता है, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो जितना कॉन्फिडेंस मुझे इस बात पे है कि जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं सेम डेटा के साथ नहीं आएगा, तो जो पेपर में तुम्हारा गलत हुआ वो वही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ जाएगा, और फिर आप हर रोज मूर्छित क्यों हो रहे हो? व्हाई यू आर क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ इन दैट लेवल कि जो एग्जाम में है वो तुम्हें नहीं। दैट्स वेरी बैड थिंग। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो एग्जाम में तुम्हें नहीं आ रहा है वो सॉल्व कर लो, तुम्हें देख करके समझ जाना चाहिए। उसके साथ ये भी चिपका दो कि ये तो IIT नहीं आता। एटलीस्ट नेक्स्ट 15 डेज यू डू दिस। आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ये फीलिंग देके नहीं जाने चाहिए कि बेटा मैं तेरे को आऊंगा और देख लूंगा, ऐसा फीलिंग देके नहीं जाना चाहिए। अब तो मैंने सॉल्व कर लिया बेटा, अब मैं तेरे को देख लूंगा, तू तो आने वाला नहीं। मतलब छोटी छोटी बातों से यू हैव टू पैम्पर योरसेल्फ।
मतलब लोग बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक इज वेरी बिग थिंग, बच्चों के लिए बिल्कुल ट्रू नहीं है, बट आई एम जस्ट कंपेयरिंग एग्जाम्पल। हार्ट अटैक एक बार वैसा नहीं कि सडनली आता है और निपट जाता है, वो थोड़ा थोड़ा रोज अपना इन्वेस्टमेंट करता है, फिर एक दिन इकट्ठा होता है और पाप का घड़ा फूटता है। तो ये जो इवेंट है ना, ये छोटे छोटे इवेंट्स में आते हैं, एक दिन पेपर में नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, फिर सैटरडे तक आते आते तक वो टंकी भर जाती है, फिर फूटता है, फिर लगता है कि अपन से नहीं होगा। और ये थॉट ही एग्जाम्स के पहले खतरनाक होता है, क्योंकि आपको इतना सारा आता है, किसी बच्चे को भी इतना सारा आता है। अभी मैं एक कन्या है, वो एग्जाम्स के मतलब 5 महीने पहले से वो यही कहती थी कि उसको नहीं आता है और उसका होने वाला भी नहीं है। एग्जाम्स के 2 दिन पहले भी वही बोल रही थी। 98.02 है, 98.5 परसेंटाइल इन मेंस। तो 98.5 परसेंटाइल बहुत ग्रेट मान लीजिए नहीं होता है, लेकिन बहुत कम भी तो नहीं होता जितना वो सोच रही थी। तो ऑनेस्टली बताऊं, उसको एक पूरा भरोसा था कि उसे नहीं होने वाला है। लास्ट के 2-4 दिनों में जो भी हमारी बॉन्डिंग थी, हम लोग बातचीत करके एटलीस्ट ये बात सॉर्ट आउट किए कि एग्जाम लिख के आ जाओ, और रिजल्ट इज द हिस्ट्री। बट ऐसा अगर मुझसे पूछो कि जिस ग्रुप से वो आती थी, क्या वो सबसे अच्छी बच्ची थी? मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं जानते हैं, पढ़ने में बहुत मतलब हो सकता है टैलेंटेड हो, बट जितना एफर्ट बाकी बच्चे दिए थे जिनके परसेंटाइल उससे थोड़ा पीछे भी आए हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ये बच्चे जिनके थोड़े परसेंटाइल पीछे आए, ये ऐसा नहीं कि खराब बच्चे थे, ये डरे हुए थे। तो इनको भी समझ में आ गया कि डर से कुछ फायदा नहीं है, डर से अननेसेसरी यू क्रिएट पैनिक, और डरोगे तो एग्जाम में ट्रांजिस्टर भी आ जाता है, ठीक है? तो अगर आप नहीं डरोगे तो बिट्स में 350 भी आता है, एंड बाद में फिर 99.9 भी आता है। समझ गया डीएम साहब? तो अभी बिल्कुल डरना नहीं है, भोकाल बचाने का टाइम है ये। अगले 15 दिनों में आपको अपने आप को पैम्पर करना सीखना चाहिए। यू हैव टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, राइट? मतलब आपको यही आदमी है जो तुम्हारी ये 15 दिन में जो आदमी तुम बना रहे हो ना, यही आदमी है जो तुम्हारा अगले 80 साल तक आइडेंटिटी बनाएगा। तो दुनिया का सबसे प्यारा इंसान तो यही है, तुम्हारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला यही 15 दिन वाला बंदा है। तो सबसे ज्यादा बड़ा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो तुम्हारा 15 दिन में जो बनने वाला बंदा है। तो दुनिया के किसी भी बंदे से ज्यादा प्यार आपको इसको करना चाहिए। मतलब इस पे इतना प्यार लुटाओ कि इसमें डर, घबराहट, पैनिक, फियर ऑफ लॉस, ये सब खत्म हो जाए। इसको इतना सुंदर बनाओ कि मतलब एक माँ के पेट में जो बच्चा भी होगा ना, माँ भी सोचे कि मेरा बच्चा ऐसा बनना चाहिए, ना कि डरा हुआ डरपोक। मतलब कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को वैसी सिचुएशन में नहीं देखना चाहता। तो यू गाइज हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, नॉट फॉर वर्ल्ड, तुम खुद के लिए बनाओ कि ये 15 दिन मैं अपनी लाइफ में जब भी पीछे मुड़ के देखूंगा तो मुझे मजा आएगा कि इस 15 दिनों में मैंने अपने आप को कैसे संभाला था, कैसे मोटिवेट किया था। दोज 15 days आर समथिंग आई शुड एडमायर। तो प्लीज लुक इन टू दैट, एंड कोई टेंशन होगा तो हम हैं, टेंशन मत लो। आई एम जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम यू गाइस। मचाने का टाइम है, मचाते रहो। यू गाइस ऑलरेडी रॉकिंग। जो काम पहले करने में 8-8 9-9 घंटे लगते थे, तुम लोग 1 घंटे में करते हो। ठीक है, चलो बाय बाय।